ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 15/9/1969, 15 सितंबर 1969। इस मुरली का शीर्षक है याद के आधार पर यादगार। याद के आधार पर यादगार। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आवाज़ से परे जाना है, बाप को भी आवाज़ में लाना है। बाबा बच्चों से कहते हैं आवाज़ से परे जाना है या बाप को भी आवाज़ में लाना है। आप सब आवाज़ से परे जा रहे हो, क्योंकि परम धाम में तो आवाज़ है नहीं, बिल्कुल शांत स्वीट साइलेंस है। तो बाबा कहते हैं आप सब आवाज़ से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज़ में ला रहे हो। आवाज़ में आते ही अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज़ से परे रहने की कोशिश क्यों? बाबा ने कहा आवाज़ में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज़ से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज़ से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। अगर आवाज़ से परे, अगर आवाज़ से परे, आवाज़ से परे निराकार रूप में स्थित, जैसे निराकार शिव बाबा है, जैसे आत्मिक रूप में स्थित होके अपने को आत्मा समझकर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। जबकि कोई आत्मिक स्थिति में है, बाबा से कंबाइंड है, तो अगर वो आपके सामने है तो उसे देखकर आप भी, बाबा कहते हैं, उस स्थिति में दूसरे को ला सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार, 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार। ऐसी ड्रिल सीखनी है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। तो बाबा ने कहा ऐसी ड्रिल सीखनी है, अभी अभी निराकारी निराकारी हो जाए और फिर साकार में आ जाए। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। कहा जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में, साकार में ना जो रूप बोलते हुए भी, मतलब साकार जो हमारा रूप है, इसमें हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। अपने आप का साक्षात्कार किया है? बाबा बच्चों से पूछते हैं आपने अपने आप का साक्षात्कार किया है कि आप हैं कौन? ब्राह्मण रूप में तो हो ही। अगर अपना साक्षात्कार किया है तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया है? आपने अपने नंबर का साक्षात्कार किया है? और कोई भी आपका रूप जिसका साक्षात्कार किया है, अपने असली रूप को भूल गए। वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? बाबा ने कहा आपका नंबर कौन सा है? आपने अपने आप का साक्षात्कार किया है? आपका क्या नंबर है? आप नंबर 1 किस किस स्थिति में आते हो? 8 की माला में आते हो, 108 की माला में आते हो, किस नंबर में आ रहे हो? जो बाबा ने बच्चों की माला बताई है ना, माला के अनुसार जैसे जैसे माला होगी, सबसे बड़ी माला 8 की होगी, छोटी फिर उससे बड़ी हो जाएगी 108 की, फिर 16,108। तो ऐसे करते करते बाबा ने कहा जो मालाएं बनी हैं, आपने अपना साक्षात्कार किया, आप कौन से नंबर में आते हो? तो अब बाबा कहते हैं कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया, अपने असली रूप को भूल गए। असली रूप क्या है? हमारा आत्मा। वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? आज तो विशेष माताओं का प्रोग्राम है। आज बाबा के सामने माताएं बैठी हैं। इस दिन बाबा के सामने माताएं बैठी हैं। तो बाबा कहते हैं आज तो विशेष माताओं का प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। बाबा ने कहा हम आपसे ये नहीं कहते कि आप माता के रूप में ना रहें। आप एक माँ हैं तो माँ के रूप में रहना है, लेकिन जगत माँ, जगत माता बनना है। माता बिना पालना नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं माता बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? बाबा माताओं से पूछ रहे हैं कि आप वर्षे, बाबा सबको नशा चढ़ाते हैं, चाहे कुमार हो, कुमारियाँ हो, माताएं हो, सबको बाबा नशा चढ़ाते हैं। बच्चों को भी बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा यहाँ पे आज माताओं को नशा चढ़ा रहे हैं कि बाबा चाहते हैं कि उनका कोई भी बच्चा निराश ना हो, हर एक बच्चे को बराबर प्यार पहुँचे। इतना प्यारा, इतना मीठा बाबा है हमारा।
तो बाबा आज माताओं से कहते हैं माता बिना पालना तो कर नहीं सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है, बारिश बन चुकी हो कि बनने आए हो। बारिश है तो वर्षा तो है ही, कि बारिश बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है। बाबा ने कहा क्या बारिश बन चुकी हो, वर्षे के अधिकारी बनी हो कि नहीं बनी हो? अब जब माताएं के लिए भी तो बाबा बाबा ही है ना, बाबा पिता है ना, तो जब माताएं बाबा की बन गई तो बाबा पूछते हैं वर्षे के अधिकारी बन गई हो? माताओं को तो कोई वर्षा देता नहीं है, लेकिन हमारा बाबा इतना मीठा है, वो अपने बच्चियों को भी बराबर वर्षा देता है, अपने बच्चों को भी बराबर वर्षा देता है। जो वर्षा कुमारों को देता है वही वर्षा कुमारियों को देता है। लौकिक में क्या होता है, माता पिता वर्षा किसको देते हैं? अपने पुत्रों को देते हैं। लेकिन बाबा इतना मीठा है, हम चाहे माताएं हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारियां हो, सबको इक्वल वर्षा देता है बाबा, सबको बराबर का बाबा ने हक दिया है। तो बाबा आज माताओं से पूछ रहे हैं कि वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है, बारिश बन चुकी हो कि बनने आई हो। बारिश है तो वर्षा तो है ही। बाबा ने कहा बारिश है तो वर्षा तो है ही। बारिश बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है, वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हैं। अब किस कार्य के लिए आई हो? बाबा ने कहा वर्षा तो तुम सबको मिल ही, वर्षे की हकदार तो बन गई हो, अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। माताओं को बाबा कहते हैं बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो। बाबा ने कहा जो जो सेवा केंद्र में जाते हैं, जहाँ जहाँ सेंटर पे जाते हो, वहाँ तो पढ़ाई होती रहती है, ज्ञान की पढ़ाई होती है, रोज़ मुरली सुनने जाती हैं माताएं, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है, बाकी क्या रह गया है? अब बाबा आज माताओं को समझा रहे हैं बहुत प्यार से, आपने स्टडी भी कर ली है, वर्षी के अधिकारी भी बन गई हो, ज्ञान की पढ़ाई भी पढ़ ली है, पूरा कोर्स भी हो चुका है, सब कर चुकी हो। अब बाबा कह रहे हैं बाकी क्या हो गया? आज माताओं को समझानी। माताओं की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, सबसे बड़ी कमज़ोरी माताओं की होती है मोह। तो बाबा ने कहा अब नष्टो मोहा बनना है, अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेंगी जबकि सच्ची स्नेही होंगी, जबकि सच्ची स्नेही होंगी। जैसे कोई भी चीज़ को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां हैं, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। बाबा ने कहा माताओं को समझा रहे हैं जैसे आग में डालने के बाद कोई भी चीज़ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही जो आसुरी गुण हैं, जो आसुरी गुण हैं, जो लोक मर्यादाएं हैं, जो कर्म बंधन की रस्सियां हैं, जो ममता के धागे बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से ये सब छूट जाएगा। बाबा ने कहा ये सब स्नेह की अग्नि में पड़ने से ये सब छूट जाएगा। तो अपना रूप रंग सब बदलना है, अपना रूप रंग सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पढ़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। बाबा कहते हैं इस लगन की अग्नि में पढ़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज़ जल जाती है वो फिर ख़त्म हो जाती है, देखने में नहीं आती है। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है? बाबा माताओं से पूछ रहे हैं। जो चीज़ जल जाती है वो फिर ख़त्म हो जाती है, देखने में नहीं आती है, तो अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है? आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। बाबा ने कहा माताओं से कह रहे हैं आप सबकी यादगार अभी तक कायम है। माताओं की यादगार अभी तक। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है। बाबा ने कहा जितना जितना बाबा को याद करती हो उतनी उतनी आपकी यादगार बनती जाती है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर आप सबकी यादगार बनी हुई है। जितना जितना बाबा को याद करती हो उसी के अनुसार यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर याद कम है, अगर बाबा कम याद आता है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम करो।
बाबा माताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर यादगार कायम रखना है, आपको रखना है, यादगार बनाना है खुद को, तो क्या करना है, आपको याद कायम रखना है। जितना जितना याद में रहोगे बाबा की, उतना उतना आपका यादगार बनता जाएगा। फिर उस आधार पर यादगार बनना है। हर एक विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे, हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएगा। बाबा ने कहा सबके जैसे क्या होता है, हमारी अधिकतर आदत होती है कि दूसरों के अवगुण जल्दी देखते हैं, गुण कम देखते हैं। तो बाबा क्या देखता है हम बच्चों में, बाबा कहते हैं हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण कर ले, जैसे सबका किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, तो बाबा कहते हैं अगर हर एक का एक विशेष जो गुण है वो अपने में अगर धारण कर ले तो क्या बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न। क्या बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण की तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगी। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। बाबा ने कहा आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण करने ही हैं। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण करने ही हैं, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ भी गहरा संबंध होता है, तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है, बाबा माताओं से पूछ रहे हैं। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने अंदर धारण करने, और चंद्रमा का कौन सा कर्तव्य, कौन सा है मुख्य, शीतलता के साथ रोशनी भी देता है। तो माताओं को बाबा ने बताया जैसे चंद्रमा है ना, शीतलता देता है और साथ में रोशनी भी होती है चांद से, चंद्रमा से। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपको वो गुण धारण करना है, शीतल रहना है, अपने आप को शीतल बनाना है और साथ साथ रोशनी देना है। लेकिन किस बात उस पर, बाबा ने कहा जितना जितना याद रहेगी उतना उतना यादगार रहेंगे। और दूसरा बाबा माताओं से कहते हैं नष्टो मोहा बनना है, नष्टो मोहा बनना है। ये थी हमारी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की मुरली, जो कि आज बाबा माताओं को समझा रहे हैं। इसमें बाबा माताओं को समझा रहे हैं। एक तो आवाज़ से बाबा कहते हैं निराकारी अभी अभी निराकारी अभी अभी साकारी, ऐसी ड्रिल करते रहना है, आवाज़ से परे रहने की कोशिश करना है। बाबा ने कहा अगर जैसे आप निराकारी अवस्था में होगे, अगर आप आत्मिक स्थिति में होगे, तो आपको देख के सामने वाले को भी उसका साक्षात्कार होगा और उसकी परिस्थिति भी चेंज होगी। तो बाबा ने माताओं को बुला रहे हैं, माताओं से आज पूछ रहे हैं आप वर्षे के अधिकारी बन गई हो, आपने ज्ञान भी पढ़ लिया है, आपने सारी पढ़ाई भी पढ़ ली है, कोर्स भी पूरा कर चुकी हो, बस अब आपको क्या करना है, नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा जैसे कोई चीज़ आग में डाल देते हैं तो उसका रूप रंग बदल जाता है, वैसे ही माताओं को क्या करना है, अपने आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियाँ और ममता के धागे जो बंधे हुए हैं उन सबको जलाना है। आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियाँ, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से ये सब छूट जाएगा। अभी कैसे जलाना है, स्नेह की अग्नि से। जितना जितना बाबा से स्नेह होगा, जितना जितना स्नेह की अग्नि बढ़ेगी, जितना जितना बाबा से स्नेह का एक प्यार होगा, जो कशिश होगी, उतना उतना ये सब बंधन स्वतः टूटते जाएंगे, आसुरी गुण हटते जाएंगे, कर्म बंधन की रस्सियाँ टूटती जाएंगी, ममता के धागे खुद ब खुद टूट जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से ये सब छूट जाएगा। बाबा ने कहा इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने की तैयारी करनी है। और माताओं को बाबा कहते हैं जितना आपकी यादगार कायम है आज भी, लेकिन जितना आप याद करोगे उतना ही आपकी यादगार रहेगी। बाबा माताओं को आज बाबा कहते हैं विशेष गुण देख रहे हैं, माताओं के गुण देख रहे हैं, हर एक, बाबा कहते हैं हर एक के गुण पे ध्यान रखना चाहिए, किसी के आप गुण नहीं देखने हैं, जितना जितना दूसरों के अगर एक एक के गुण भी धारण कर लो तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा चंद्रमा का टीका लगाते हैं, माता कहते हैं आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है,
जैसे चंद्रमा होता है ना, शीतल भी होता है, रोशनी भी देता है, ऐसे ही माताओं को बनना है, माताओं को ऐसे ही बनना है। ये थी हमारे बाबा की 15/9/1969 की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।